हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रत्नेश और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट राइटिंग का जो ये वीडियो है इसको मैं इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली लिखी कैसे जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि इन विच एग्जाम्स this particular question is asked, and for like what kind of students this particular topic, that is report writing, is important. So this is basically important for the students who are preparing for UPSC CAPF, basically students who are also appearing for the CBSE ICSE and ISC exams, boards exam. रिपोर्ट राइटिंग इज आस्क्ड इन वेरियस अदर एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। मेरा टारगेट रहेगा कि रिपोर्ट राइटिंग एग्जैक्टली क्या है, कैसे लिखनी है और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके, मतलब एक पूरी रिपोर्ट राइटिंग लिख कर दिखाऊंगा। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू नो हाउ टू जस्टिफाई द पॉइंट्स एंड हाउ टू स्कोर मार्क्स इन योर वट एवर एग्जाम यू आर अपेयरिंग फॉर। सो शुरू करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग की सबसे खास बात है कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स वहां पर दिए हो, जैसे अगर सीएपीएफ की बात करें एग्जाम की, जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, तो 150 टू 200 वर्ड्स का टारगेट है। तो अब जब 150 टू 200 वर्ड्स का टारगेट है, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा वर्ड्स में हमें रिपोर्ट राइटिंग अपनी कंक्लूड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट शुरू करते हैं अपने पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं लिखते टाइम। सबसे पहला, ये बहुत बच्चों का डाउट होता है, पीपल जनरली फेल इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज इफ इट इज इन द पास्ट टेंस। अगर आप पास्ट टेंस में लिख रहे हो, सो डोंट फॉरगेट टू यूज पैसिव वॉइस। अगर पास्ट टेंस है तो एल्स प्रेफर एक्टिव वॉइस। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल शो यू हाउ इन दी क्वेश्चन। अभी आप एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। और हाँ, एक आपके लिए होमवर्क भी होगा जो आपको करना होगा, और उसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में, पॉसिबल अगर नहीं होता है तो आप टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहां से आप उसको यूज कर सकते हैं और सॉल्व करके मुझे सबमिट कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे लिखा। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है कि फैक्ट्स मस्ट बी एक्यूरेट एंड ट्रू। कई बार रिपोर्ट राइटिंग में लोगों को ये डाउट होता है कि जो फैक्ट्स हम मेंशन करते हैं, कैन दोज फैक्ट्स एक्चुअली नॉट बी फैक्ट्स, और कुछ हम ऐसा मन से सोच करके एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, कैन वी यूज दोज थिंग्स? नो, दैट or any sort of statement which is not true is not required. रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है? रिपोर्ट राइटिंग इज एक्चुअली टू कम्युनिकेट। आप किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, बात समझने की कोशिश करो। रिपोर्ट राइटिंग इज नथिंग बट टू इन्फॉर्म समबडी। सो व्हेन यू आर इन्फॉर्मिंग समबडी, इट कैन नॉट बी फॉल्स, इजंट इट? तो वो उसको आप फॉल्स नहीं रख सकते, उसको आपको ट्रू रखना ही पड़ेगा। सो दिस मेक्स समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, दैट यू आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एन इशू और एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट। वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किसको जस्टिफाई कर रहे हो। तो रिपोर्ट राइटिंग का एक सबसे खास बात है, एंड इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और लेटर राइटिंग और समथिंग आर्ग्यूमेंट फ्रेमिंग एक्सेट्रा। दिस इज डिफरेंट। तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको पता है ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वो होता है रैशनल थिंकिंग। इट शुड बी बेस्ड ऑन योर रैशनल थिंकिंग। व्हाट इज रैशनल थिंकिंग? इट्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू लॉजिकल थिंकिंग। इट शुड बी लॉजिकल और कोहेरेंट, उससे रिलेटेड, कोहेसिव, जस्टिफाइड होना चाहिए सब कुछ। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कोई भी गेसेस या हंचेस, जिसको डाउट्स कहते हैं, वो आप यूज नहीं कर सकते। अब अगर सीएपीएफ की बात कर रहे हैं तो सीएपीएफ के एग्जाम में बता दूं आपको कि 2 क्वेश्चंस इनटू 10 विच मेक्स 20 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीएपीएफ एग्जाम के लिए। ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, जो रिपोर्ट राइटिंग है उसको हम लोग कैसे सही करें और कैसे बेसिकली लिख कर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट देता हूं पैरा को डिवाइड करने का, जैसे पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 और पैरा 4। अगर 4 पैराग्राफ में हम लोग 200 वर्ड्स का लिखते हैं तो वो कैसे फ्रेम होगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में आप डिटेल्स दे सकते हैं। यू कैन गिव द डिटेल्स लाइक व्हाट, व्हेन, कब हुआ, हु वाज देयर, कहां पर हुआ। इस तरह की 3 से 4 लाइन में आप इंट्रोडक्शन अपना फ्रूटफुली सबमिट कर सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं। मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा इससे एक्यूरेसी का पता चलेगा। पैरा 2 जो होगा, पैरा 2 में आपको क्या करना होगा कि ब्रीफ डिटेल देनी होगी। देखना, ब्रीफ डिटेल, इन शॉर्ट आपको बताना होगा क्या कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस या उसके प्रभाव, जो भी उसके रिजल्ट्स हैं वो आपको बताने होंगे। ब्रीफ डिटेल देना होगा उसका।
जो उसकी जगह है जहां पर हुआ था, उससे रिलेटेड कॉज या कॉन्सिक्वेंसेज या कोई रिजल्ट ऐसा। फिर पैरा 3 आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, 8 से 10 लाइनों का। देखो 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन हुआ, उसी इंट्रोडक्शन के से जुड़ा हुआ आपने ब्रीफ डिटेल दे दी। उसके बाद आ गया बॉडी, जिसको बॉडी कहते हैं बेसिकली कई लोग, उसी को मैं यहाँ पर मेन पैरा बोल रहा हूँ, मेन स्टेप्स बोल रहा हूँ, जिसमें आप एक्टिविटीज लिखोगे, पीपल अगर किसी की जानकारी है तो जो उसमें इन्वॉल्व हुए हैं वो, उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी हो। 8 से 10 लाइन लिखने का आपके पास मार्जिन विंडो है, जिसमें आप काफी कुछ मेंशन कर सकते हैं। तो ये पैरा नंबर 3 है। और पैरा नंबर 4 को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखोगे, जहां पर कोई भी अथॉरिटी ने कोई कंक्लूजन, मतलब जैसे कोई बात बोली है जो उस बात को कंक्लूड कर रही है, या फिर कोई प्रॉमिस किया गया है, मतलब आपने सेंटेंस क्वेश्चन पढ़ा, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे आपको टाइटल दिखी गया क्वेश्चन का जो आपने कराने जा रहा हूँ, करप्शन इन पॉलिटिक्स। तो आपको दिखा कि किसी को चार्जेस किसी के खिलाफ लगाए गए, उन्होंने कोई प्रॉमिस किया है, या गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी कोई इन्वॉल्व हुई है, या आपको लगता है कि ये लोग भी इन्वॉल्व थे, उससे रिलेटेड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, या जो भी लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं उनसे रिलेटेड। 3 से 4 लाइन में ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने 150 से 200 का मार्जिन लेते हुए, उस विंडो में ही रहते हुए इस टाइटल को लिखने की कोशिश करी है। इसी तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल पूरा लिख करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक टाइटल है जिसको मैंने लिया है करप्शन इन पॉलिटिक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर उठाया है, करप्शन इन पॉलिटिक्स। इसको लिखा कैसे है, मैंने शुरुआत मान लो यहाँ से करी, न्यू दिल्ली मई 17। इसको मैं यहाँ से एक डेट ले ली और उसको मैंने मेंशन करने की कोशिश करी। बाकी आप इसमें यहाँ पर आगे का डिटेल भी लिख सकते हो। वैसे ये मेथड बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है, ये इसको आप अपना सकते हो। यहाँ पर देखो शुरुआत मैंने कैसे करी है, द कंसेप्ट ऑफ करप्शन इज जनरली यूज टू मीन ऑल एक्शंस एंड बिहेवियर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग, जो इंक्लूड करते हैं क्या क्या, ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट, फेवरेटिज्म। मैंने यहाँ पर 2-3 शब्द जो कि एक्चुअली करप्शन का पार्ट है वो यूज करे हैं। बट ध्यान रखना, जब मैं ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट लिख रहा था, तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट था कि मैं करप्शन इन पॉलिटिक्स लिखने जा रहा हूं। मतलब जो भी पॉइंट लिखूंगा वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगे। तो वहां पर मैंने घूस, एम्बेजलमेंट, हेराफेरी और फेवरेटिज्म, एक्चुअली ये 3 शब्दों का ध्यान रखते हुए ही मेंशन किया है, जिससे वो पॉइंट पूरे हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा है पॉलिटिकल करप्शन हैज अ वाइडर मीनिंग। पॉलिटिकल करप्शन जो होता है वो एक बड़े स्तर पर जब देखा जाता है तो वो करप्शन से भी बड़ा हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, मैंने यहां पर एक थोड़ा सा एक थीम, एक फ्रेज यूज करते हुए, इट इज एन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट विच ऑल्सो इंक्लूड्स करप्शन। एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है जिसमें करप्शन भी इंक्लूडेड है। मतलब एक बड़ा, पॉलिटिकल करप्शन इज अ वाइडर डेफिनेशन विच एक्चुअली अंडरशेड्स अदर करप्शंस टू। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पर इन इंडिया। अब भारत पे आ गया सीधे, क्योंकि करप्शन इन पॉलिटिक्स हम लोग भारत की ही बात कर सकते हैं, तो भारत पे ही रहते हुए हम नंबर ज्यादा स्कोर भी कर सकते हैं 10 नंबर के हिसाब से। सोचना, इट इज द पॉलिटिकल लीडर्स हु आर मेकिंग द रूल फॉर द कंट्री आइदर इन द पार्लियामेंट, या तो पार्लियामेंट में नियम बनाते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में पॉइंट बनाते हैं, रूल बनाते हैं। तो ये क्या है, मैंने एक फैक्ट लिखा है, एक फैक्ट लिखा है जिससे मैं रिलेट करना चाहता हूं अपने टॉपिक को। भाई मैं पॉलिटिशियंस की बात करूंगा तो या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, या तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, या फिर वो मिनिस्टर्स होंगे, यही सब तो होंगे। उन्हीं के ऊपर लिखते हुए मैंने क्या लिखा है कि लेवल ऑफ करप्शन इज रैम्पेंट, बहुत तेजी से फ्रॉम टॉप टू बॉटम भरा पड़ा है। मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर्स आर फेसिंग करप्शन चार्जेस, जो कि सच है, जो कि सच है। इसको फैक्चुअल बनाने के लिए, करप्शन कहां से शुरू होता है, मैंने लिखा इलेक्शन से ही शुरू होता है। मैंने लाइन ऐड कर दी जानबूझकर, करप्शन तो एक्चुअली पॉलिटिक्स में इलेक्शन से ही शुरू हो जाता है। जब इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है एक्सपेंडिचर की लिमिट, आप इश्तिहार करने की, प्रचार करने की एक लिमिट होती है जो कि कहती है लोकसभा इलेक्शन की बड़े स्टेट्स के लिए 70 लाख है, और लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन की एक्सपेंडिचर लिमिट जो कि है 28 लाख, मगर वो उससे ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। ये मैंने फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए बॉडी को जोड़ने की कोशिश करी। यहां से मुझे अच्छे मार्क्स और रीडर को मैं अपने आप अपनी तरफ, अपने अपने इस पैसेज की तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूं। ये बहुत फैक्चुअल सी बात होती है और यही आपको अपनानी है। ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा आप आगे आने वाले और भी चीजों में। बट दे आर स्पेंडिंग मच मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू रिकवर द ह्यूज इलेक्शन एक्सपेंस, अब इतना जब खर्च करेंगे तो वापस कैसे आएगा। दीज लीडर्स अर्न मनी थ्रू अनएथिकल प्रैक्टिसेस, वो अनएथिकल प्रैक्टिस कर करके पैसा कमाते हैं, जो कि लूट होती है, जो कि करप्शन का पार्ट होता है। और साथ साथ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जोड़ दी यहां पर, मेनी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। आपको पता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारी सीरीज भी आई हैं, टीवी पे दिखाई गई हैं, जिसमें ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नाम भी यूज हुआ है, ठीक है। ऑन मेनी ओकेजन्स
एक्सेप्टेड दैट मनी इज नॉट रीचिंग टू इट्स इंटेंडेड बेनिफिशियरीज, उनका वहां तक पहुंच नहीं रहा है, इज यूज्ड बाय अदर्स, जो कि दूसरों के द्वारा यूज हो रहा है। इन रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन दैट इन मेकिंग एंड फॉलोइंग द गवर्नमेंट मनी इज एक्सचेंज। ये एग्जांपल जानते हो कहाँ का लिया है? मैंने एग्जांपल दे दिया सीधा, एमपी का। एमपी इलेक्शन आफ्टर मैथ, वैसे तो कर्नाटक में भी हुआ था, एमपी में भी हुआ, आपने देखा हर जगह हुआ। ये 2020 और 21 के बीच में आपने बहुत कुछ ऐसा देखा होगा कि स्टैंडिंग टेस्टिमनी, ये उदाहरण है जीता जागता, जीवंत उदाहरण, प्रत्यक्ष, वेयर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर केप्ट इन अ होटल, होटल में रखे जाते थे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग मनी एंड स्विचिंग द लॉयल्टी टू द अदर पार्टी, पैसे लेकर के अपनी लॉयल्टी स्विच करने की। ये क्या है? करप्शन का पार्ट है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया, यहां पर बिल्कुल जस्टिफाई हो गया और उसको मैंने यूज किया। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। ऑल्सो व्हाट हैपेंड इन महाराष्ट्र इज नॉट मच क्लीन। तो ये इतने से शब्दों का प्रयोग करके मैंने पूरा यहां पर 150 से 200 के बीच में रहने की कोशिश करिए। आप इसको पूरा चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, आपको पूरी बात यहाँ पर मेंशन होती हुई और पूरी बात, जब आप इसको एक पैसेज जो पेज में लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पूरा पैसेज कितने 150 से 200 शब्दों के बीच में, 150-200 शब्द ज्यादा नहीं होते बच्चों। तो इस तरीके से आप अपनी लाइन यहाँ पर जो लास्ट है वो कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टेटमेंट याद है तो स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसी बात पर कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने ये रिपोर्ट राइटिंग को कंक्लूड करके अपने मार्क्स अच्छे बना सकते हैं। तो एक बेसिक सा एक एग्जांपल है, ये आपको जरूर हेल्प करेगा बच्चों। मगर साथ साथ मैंने होमवर्क भी यहाँ पर तैयार करा है बच्चों के लिए कि एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर आप मुझे लिखकर जरूर दिखाओ। जो बच्चे लिख लेते हैं या तैयार कर लेते हैं ये रिपोर्ट राइटिंग, भाई देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार प्रैक्टिस करने से आएगा। मैं और भी क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ सीएपीएफ के लिए भी, खाली नहीं और भी एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप चाहते हो तो उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जिससे कि मैं उसको चेक कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। और अगर आपके साथ में कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हो इस वीडियोस को, इस तरह के वीडियोस को देख करके वो अपने रिपोर्ट राइटिंग या बाकी आने वाले जो मैं ऐसे राइटिंग के वीडियोस बनाऊंगा वो भी आप तक पहुंच जाएं, जिससे कि उनसे भी आपको हेल्प मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफी यहाँ पर हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।